टू एक्सीलरेटर क्लासेस जिवें कि असी लास्ट क्लास दे विच डिस्पर्शन डिस्कस कर रहे सी ते असी प्रिज्म दे थ्रू लाइट दा पास होना देखिया ते असी देखिया कि वो लाइट की आ 7 रंगां दे विच डिस्पर्स हो जाती आ। तो अज असी इस क्लास दे विच क्लास +2 के अकॉर्डिंग वर्क करांगे ते असी उस डिस्पर्शन का थोड़ा जिहा मैथेमैटिकल वर्क देखांगे ते उहदे विचों असी की आ प्रिज्म फार्मूला ड्राइव करांगे ते लैक्चर दे विच मिनीमम डेविएशन की कंडीशन भी देखांगे जिहदे विच +2 क्लास का एक एक्सपैरीमेंट भी शामिल आ। असी इत्थे काफ़ी मैथेमैटिकल वर्क करांगे। सब तो पहला असी की करते हैं डायग्राम नूं एक बारी वड्डी बना के थोड़ा जिहा समझ लैंदे आ। मान लो साडे कोलों की आ एक प्रिज्म आ, ए एक प्रिज्म आ, असी ये ते दो नॉर्मल बना लें, एक नॉर्मल ए वाला ते एक नॉर्मल ए वाला एन डैश इत्थे ओ। तो सानू पता है कि जिहड़ा नॉर्मल है वो की हुंदा है सामने वाली साइड के उपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इत्थे मैं ये गल कह रहा कि देखो जिहड़ा आ वाला एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री का होएगा, ए वाला एंगल भी 90 डिग्री का होएगा, ए वाला एंगल भी 90 डिग्री का होएगा, ए वाला एंगल भी 90 डिग्री का होएगा। मतलब कि जेकर इधर गल करा 1 नंबर 2 नंबर ते 3 नंबर 4 नंबर ये सारे कोण की होणगे 90 डिग्री के होणगे। फेस की आ प्रिज्म दा ए बी फेस दे उपर एक की आ नॉर्मल बना लिया। ये ए बी फेस जिहड़ा वा वो किस तरीके नाल आ, इस तरीके नाल आ, इहदी की आ एक विड्थ होएगी, चौड़ाई होएगी, क्योंकि सानू पता है कि प्रिज्म की आ प्रिज्म इस तरीके नाल होएगा, इत्थे भी चौड़ाई होएगी ते इधर भी चौड़ाई होएगी। सो हुण देखो ये की आ, ये आ एंगल ऑफ प्रिज्म, असी इहनूं की बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। असी की करते हैं जिवें असी पढ़ चुके हैं कि इधरों की आ एक इंसीडेंट रे आई, ए की आ एक इंसीडेंट रे, ते ये इंसीडेंट रे किधर नूं जाना चाहुंदी सी, असी इहदी बिल्कुल सीधी डायरैक्शन बना देवांगे, ये इधर नूं जाना चाहती सी। ते इत्थे किहड़ा एंगल बनेगा, सानू पता है कि इत्थे एंगल बनेगा आई किनू कहंदे आ इंसीडेंट एंगल नूं, एक ही बन गया आई। हुण देखो ये जिहड़ी इंसीडेंट रे आ ये प्रिज्म दे अंदर नॉर्मल दे वाल बैंड होएगी। हुण नॉर्मल कौन आ, ए वाला ए ओ ते एक नॉर्मल दे वाल बैंड होई ते इस तरीके नाल इत्थे आ गई। पहला किधर सी, इधर जा रही सी, नॉर्मल दे वाल बैंड होई क्योंकि नॉर्मल की आ ए वाला, ते मान लो इस फेस ते पहुंच गई। हुण इस फेस दे उपर फिर रिफ्रैक्शन होएगी। किवें रिफ्रैक्शन होएगी, क्योंकि डेंसर तो रेयर च जा रही आ ते लाइट एक नवा पाथ बनाएगी, इस तरीके नाल बाहर निकलेगी ते इस बाहर निकलने वाली रे नूं आपां की बोलते हैं अमरजेंट रे, मतलब ये की आ बाहर आई आ। हुण देखो जेकर असी इस अमरजेंट रे नूं पिछे इहदी डायरैक्शन देखिए तो ये वाली बनती आ, ते असी इस एंगल नूं की बोलते हैं, इस एंगल नूं एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं डेल्टा दे नाल। ते इत्थे आपां दूसरे एंगल भी बना लैंदे आ। जेकर आ इंसीडेंट एंगल आ तो नॉर्मल दे नाल रिफ्रैक्टेड रे दा एंगल की बनेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा, इनू असी R1 ना लिख लैंदे आ। हुण इन्हें इत्थे भी जाके एंगल बनाया, ये की आ इस सरफेस ते ये इंसीडेंट एंगल आ वाला इंसीडेंट एंगल आ आई, ते आ वाला की आ रिफ्रैक्टेड एंगल आ। पर आपां की कह रहे हैं कि इनू R1 क्या तो मैं इनू सुविधा वास्ते R2 कह देना वा, तो ये वाला एंगल बाहर निकल रहा वा तो मैं इनू की कह देना वा ई एंगल कह देना वा। हुण देखो मैं ये एंगल मार्क कर ले, आई कर लिया, डेल्टा कर लिया, ई कर लिया, R1 R2 कर लिया, तो यह की आ जिवें आपां पहलां ही क्या एंगल ऑफ प्रिज्म, जो प्रिज्म का एंगल होएगा। हुण मैं इत्थे दो एंगल होर मार्क करदा वां, ये वाला एंगल ए वाला मैं इनू कह रहा वा डेल्टा 1। डेल्टा जिहड़ा वा वो किहदे वास्ते रखिया सी, डेविएशन वास्ते रखिया सी कि रे किन्ना मुड़दी आ। ते इत्थे आपां डेल्टा 1 तां करके यूज़ किया क्योंकि इंसीडेंट रे किधर नूं जा रही सी, इधर नूं जा रही सी, किन्ना बैंड होगी, इन्ना बैंड होगी, तो आपां इनू की कहता ये डेविएट होगी डेल्टा 1। ते इत्थे मैं लिख रहा वा डेल्टा 2। इत्थे मैं डेल्टा 2 क्यों लिख रहा वा, क्योंकि अमरजेंट रे दी डायरैक्शन ये आ, ते इस अमरजेंट रे दी इंसीडेंट कौन आ, ए वाली आ। ये इंसीडेंट रे किदे वास्ते आ, अगले फेस वास्ते। पहले फेस ते की आ ए इंसीडेंट रे आ, ए रिफ्रैक्टेड रे आ। दूसरे फेस ते की आ ए इंसीडेंट रे आ अंदर वाली, ए की आ रिफ्रैक्टेड रे आ। तो जे ओवरऑल गल करिए असीं इनू इंसीडेंट रे कह रहे हैं, इनू रिफ्रैक्टेड रे कह रहे हैं, तो इनू अमरजेंट रे कह रहे हैं। हुण देखो
इस इंटरफेस की गल करिए तो लाइट किधर नूं जा रही सी, लाइट इधर नूं जा रही सी। ए वाली लाइट देखिए तो ये लाइट किधर नूं जा रही सी, इधर नूं जा रही सी। पर ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਡੈਲਟਾ 2। मतलब कि ये डेल्टा 2 एंगल की आ डेविएट हो गई आ। असी इनू डेल्टा 2 के नाम नाल लिखते हैं। हुण देखो ये डायग्राम नू एक बारी मैं वड्डा करके बना लिया वा, बाद विच साडे कोलों मैथेमैटिकल वर्क काफ़ी रहेगा। असी इस डायग्राम नू ज़्यादा वड्डा नहीं बना सकते, थोड़ा जिहा छोटा बनाउणा पएगा। इस डायग्राम नू चंगे तरीके नाल देख लिया जाए। हुण इस तो बाद विच आपां इस आर्टिकल नू शुरू करते हैं, पर उहदे वास्ते सानू ये डायग्राम की आ थोड़ी छोटी बनाउणी पएगी। मैं एक बार फिर एंगल्स नूं समझा दिंदा वां। साडे कोलों पहलां नॉर्मल दे नाल की बनिया, इंसीडेंट एंगल बनिया। हुण ये वाली इंसीडेंट रे अंदर आ गई तो इहदा नॉर्मल दे नाल एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा। असीं उहनूं की कहता, R1 कहता। हुण ये रे अगले सरफेस के उपर एक इंसीडेंट एंगल बनाएगी, असीं उहनूं की कहता, R2 कहता। तो ये रे जिहड़ा बाहर एंगल बनाएगी उन्होंने असी एमरजेंट एंगल बोलता। मैं दी फ्री बॉडी डायग्राम बनावा, तुसी एंगल दे विच बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना होवो। इस तरीके नाल आपां की आ दो नॉर्मल बनाए हुए आ, N1 ते N डैश। साडे कोलों इधरों एक इंसीडेंट रे आई, सानू पता है कि ये वाला एंगल की बनना वा, I बनना वा। तो ये अंदर रिफ्रैक्ट होगी, असी क्या कि रिफ्रैक्ट ये इदां होगी। तो हुण ए वाला एंगल नॉर्मल दे नाल की बनना वा, असी इनू R1 कहता वा। हुण ये पहुँच गई इस सरफेस के उपर, इत्थे फिर रिफ्रैक्शन होनी आ तो यह वाला एंगल असी इंसीडेंट एंगल R2 लिख लिया। ठीक है, वैसे I भी लिख सकते सी R2। तो इत्थे इस तरीके नाल निकल गई तो इस एंगल नू E लिख लिया। मतलब कि दो जगह ते रिफ्रैक्शन हुई आ, इस सरफेस ते इंसीडेंट एंगल ते रिफ्रैक्टेड एंगल, तो इस सरफेस ते इंसीडेंट एंगल R2 आ ते रिफ्रैक्टेड एंगल E आ। तो असी जिहड़े बाकी डेल्टा 1 ते डेल्टा 2 बनाए हुए आ, वो डेविएशन बनाई हुई आ कि यह वाली इधर नूं जा रही सी, इधर नूं जा रही सी, ये कितना नीचे आ गई आ, डेल्टा 1 नीचे आ गई आ। तो असी इत्थे डेल्टा 1 लिख लिया। तो असी दूसरी नूं डेल्टा 2 किवें किया, असी इस तरीके नाल किया कि ये जिहड़ी फाइनल आ ये किधर नूं जा रही सी, ये इहदी डायरैक्शन की आ, ए वाली आ, पिछे वधा लिया। ਇਹਦੀ डायरैक्शन ए वाली आ ते पहले वाली दी डायरैक्शन ए वाली सी। ते दोनों की डायरैक्शन दे विच एंगल कितना बनता वा, असी क्या कि दोनों की डायरैक्शन दे विच एंगल डेल्टा 2 बनता वा। सो पहले केस दे विच भी आपां की आ इंसीडेंट रे ते इंसीडेंट रे कितना नीचे चलेगी, डेल्टा 1। तो हुण ए अगले सरफेस वास्ते ए इंसीडेंट रे आ, ये कितना नीचे चलेगी आ, असी पिछे वधा के देख लिया डेल्टा 2। डेल्टा 1 डेल्टा 2 की आ डेविएशनस ही आ, पर असी ओवरऑल डेविएशन की गल करते पे आ डेल्टा। जेकर गल करिए कि असी इस आर्टिकल दे विच करना की चाहुंदे आ, असी करना चाहुंदे आ जिहड़े साडे कोलों स्टैंडर्ड पैरामीटर आ ना, उन्हां दे विच रिलेशन की आ। हुण देखो साडे कोलों स्टैंडर्ड पैरामीटर की आ, I आ, पहले नंबर ते I आ, मतलब I इंसीडेंट एंगल आ। मतलब स्टैंडर्ड पैरामीटर हमेशा असी उन्हां नूं कहने आ कि जिहड़े बाहरों आसानी नाल असी की आ नोट कर सकते हैं जां माप सकते हैं। हुण देखो जेकर ये रिफ्रैक्शन इस तरीके नाल होएगी तो इंसीडेंट एंगल ते आपां माप सकते हैं। असी क्या कि इंसीडेंट एंगल I आ, असी बाहरों ही प्रोटेक्टर नाल जां किसी D दे नाल असी ये एंगल माप सकते हैं। हुण होर किहड़ी चीज़ असी बाहरों ही माप सकते हैं, E भी माप सकते हैं तो डेल्टा भी माप सकते हैं। असी डेल्टा भी माप सकते हैं तो E भी माप सकते हैं। चौथी चीज़ आ एंगल ऑफ प्रिज्म, ए वाली एंगल ऑफ प्रिज्म। तो असी ये चाहुंदे आ पता करना कि इन्हां दा आपस दे विच रिलेशन की आ। हुण जिहड़े मैं बाकी एंगल बनाए आ ना, डेल्टा 1 बनाया, R1 बनाया, डेल्टा 2 बनाया जां R2 बनाया, ये प्रिज्म दे अंदरले कोण आ, अंदरले एंगल आ। तो इन्हां नूं असी आसानी नाल की आ माप नहीं सकते। असी चाहुंदे आ कि
इन्हां दे विच कोई रिलेशन जिहड़ा वा वो सानू लभ के दिता जावे। फिर असी ए वाले एंगल क्यों बनाए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 R1 ते R2, ये वाले एंगल असी इस करके बनाए आ तां जो असी इन्हां दे विच कोई आपसी रिलेशन जिहड़ा वा जां संबंध जिहड़ा वा उहनूं दस सकीए। असी जनरली साडा आर्टिकल की आ, साडा आर्टिकल आ कि ये जिहड़े स्टैंडर्ड पैरामीटर आ जिहड़े असी बाहरों ही नोट कर सकते हाँ उन्हां दा आपस दे विच की रिश्ता वा। मतलब असी कल नूं इदां कहीए कि जे इंसीडेंट एंगल नूं वधाईए जां घटाईए ते जिहड़ा एंगल ऑफ एमरजेंट आ जां एंगल ऑफ डेविएशन आ इहदे विच की फर्क पै जांदा है। ते बाकी डेल्टा 1 R1 एट डेल्टा 2 R2 ये असी रिजल्ट च नहीं लैके आउणे, ये असी अपने कोलों मैथेमैटिकली इन्हां दा रिलेशन पैदा करन वास्ते बनाए आ ते रिजल्ट दे विच असी इन्हां नूं नहीं आउण देना। देखो जिहड़ी चीज़ आसानी नाल नोट ना की जा सके उन्होंने असी रिजल्ट दे विच नहीं लैके आउंदे, असी रिजल्ट दे विच सिर्फ उन्होंने ही लैके आउंदे आ जिहड़े असी बाहरों ही नोट कर सकते हैं आसानी दे नाल। हुण देखो असी इन्हां दे विच आपसी एक रिलेशन करना वा ते असी गल करदे हां, शुरू करदे हां किसी चीज़ तो। असी कहंदे हां कि पहली जगह ते देखो कि जिहड़ा एंगल आई आ ये किहदे बराबर आ, ये एंगल डेल्टा 1 प्लस एंगल R1 के बराबर आ। मतलब एंगल I इज़ इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1। क्यों इदा वा, क्योंकि सानू पता है कि ये की आ वर्टिकल ओपोजिट एंगल आ, वर्टिकल ओपोजिट एंगल असीं इहनूं वर्टिकल ओपोजिट एंगल कहंदे आ। ते जदों प्रिज्म के केस दे विच जां रिफ्रैक्शन के केस विच एंगल समॉल होणगे ते असी की करांगे, असी ए वाला जिहड़ा एंगल दा साइन आ वो की आ हटा सकते हैं ते असी सीधा लिख सकते हैं कि आई किहदे बराबर आ, डेल्टा 1 प्लस R1 के बराबर आ। ते हुण असी इत्थों की करते हैं, डेल्टा 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लैंदे आ। असी डेल्टा 1 की बनावांगे, डेल्टा 1 इज़ इक्वल टू डेल्टा 1 इज़ इक्वल टू I माइनस R1। मैनू एक नंबर दे दिंदा वा, मैं तुहानू अपने आप ही पता लग जाएगा कि किहड़ा स्टैप किस तो बाद विच आएगा जां किहड़ा पहला आएगा जां किहड़ा बाद विच आएगा। मतलब मेरे कहण दा कि इस आर्टिकल दा मोमेंटम की आ, इस आर्टिकल दा फ्लो की आ, इस आर्टिकल दा फ्लो है कि इन्हां दे विच कोई रिलेशन पता करके दसो। ते असीं स्टार्ट कित्थों कीता, पहली जगह तो कीता कि I किहदे बराबर आ, डेल्टा 1 प्लस R1 दे बराबर आ। हुण दूसरी साइड ते देखो E किहदे बराबर आ, डेल्टा 2 जमा R2 दे बराबर आ। मैं इत्थे लिख लेना कि E किहदे बराबर आ, E एंगल इज़ इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2 दे बराबर आ। जेकर मैं इत्थों डेल्टा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करा तो मैनू पता है कि डेल्टा 2 किहदे बराबर आएगा, E माइनस R2। मैं इनू इक्वेशन दे विच 2 नंबर दे लेना। तुसी इस आर्टिकल नू प्रॉपर तरीके नाल परफॉर्म करना, तुसी इनू इंटरफेस लिख सकते जो इहदा। मान लो इनू मैं A लिखिया, इत्थे मैं B लिख लेना, ABC। तुसी इत्थे लिखोगे कि एट इंटरफेस AB, इंटरफेस AB दे उपर रिफ्रैक्शन हुई आ, एंगल I किहदे बराबर आ, डेल्टा 1 प्लस R1 दे बराबर आ। ते असी ए वाली इक्वेशन बना ली। हुण सैकेंड इंटरफेस किहड़ा वा, एट AC, एट इंटरफेस AC दे उपर की होया, E किहदे बराबर आ, डेल्टा 2 प्लस R2 दे बराबर आ। ते मैं इत्थों की आ डेल्टा 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। डेल्टा 1 ते डेल्टा 2 मेरे कोलों दोनों की की आ वैल्यूज़ आ गई वा। हुण देखो ट्रायंगल EOF दे विच जेकर मैं गल करां ट्रायंगल EOF, ट्रायंगल EOF दे विच की आ, आपां इत्थे O डैश लै लैंदे आ, ए वाली चीज़ दे O डैश, ते असीं हुण ट्रायंगल लैंदे आ EO डैश F। साडे कोल ट्रायंगल किहड़ी लई, EO डैश F। इस ट्रायंगल दे विच ध्यान नाल देखो, ये साडे कोल ट्रायंगल किवें भी बनदी आ, इस तरीके नाल बनदी आ। मैं इत्थे बना लेना EO डैश F। ते इहदे विच ए वाला कोण किन्ना, डेल्टा 1 ते ए वाला कोण किन्ना, डेल्टा 2। ते सानू पता है कि ए वाला कोण किन्ना है, डेल्टा। हुण इत्थे एक थ्योरम लगदी पई आ, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम लगदी पई आ। सानू पता है कि इन्हां दोनां कोणां दा जोड़ किहदे बराबर आ, ट्रायंगल दे बाहरली साइड दे कोण दे बराबर होएगा। असीं इत्थे लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल एंगल थ्योरम की कहंदी आ, ट्रायंगल EO डैश F दे विच की बनदा पिया वा, देखो कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज़ इक्वल टू डेल्टा। ये साडे कोलों एक्सटर्नल एंगल थ्योरम बनदी पई आ। मैं इत्थे लिख लेना एक्सटर्नल एंगल
9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਂਗਲ ਥਿਊਰਮ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਡੈਲਟਾ 1 ਜਮਾ ਡੈਲਟਾ 2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਨਾਓ ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡੈਲਟਾ 1 ਐਂਡ ਡੈਲਟਾ 2। ਡੈਲਟਾ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਡੈਲਟਾ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਦਾ ਫਰੋਮ 1 2 ਐਂਡ 3, ਫਰੋਮ 1 2 ਐਂਡ 3। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਡੈਲਟਾ 1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ? I ਮਾਈਨਸ R1, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਮਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਡੈਲਟਾ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ? E ਮਾਈਨਸ R2, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ I ਜਮਾ E ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ R1 ਜਮਾ R2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਡੈਲਟਾ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I ਡੈਲਟਾ E ਤੇ A ਦੇ ਵਿੱਚ, I E ਤੇ ਡੈਲਟਾ। A ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਿੱਚ, A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ? R1 ਤੇ R2। R1 ਤੇ R2 ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਗਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਗਲ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ R1 ਤੇ R2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਵੇ? A ਆ ਜੇ, E ਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਜੇ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ R1 R2 ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ A ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਲੈਣ ਲੱਗਾ? ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉੱਪਰ A, ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ? E O ਤੇ F। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ A E O F A ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਸਾਈਡਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੌਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਆ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ 360 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਨ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? A, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ? A E O F, A E O F। ਇਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬੋਲਦੇ ਆ, 4 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ A ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਐਂਗਲ A ਜਮਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ? ਐਂਗਲ AEO, ਐਂਗਲ AEO ਜਮਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ? EOF, ਐਂਗਲ EOF ਜਮਾ ਕਿਹੜਾ? OFA, ਐਂਗਲ OFA। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਡਿਗਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AEO ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ। 90 ਡਿਗਰੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਨਾਰਮਲ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 90 ਡਿਗਰੀ। AE ਤੇ O ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਇਹ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ AEF ਤੇ O, AFO ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? AFO ਜਾਂ OFA ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਆ? 90 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਐਂਗਲ A ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ EOF, ਐਂਗਲ EOF ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 360। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ 90 ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 90 ਲਿਖ ਲਿਆ। 90 90 180 ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਘਟਾ ਦਾਂਗਾ 180। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਐਂਗਲ A ਜਮਾ ਐਂਗਲ EOF ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਐਂਗਲ A ਜਮਾ EOF ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ EOF ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ? EOF ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ
EOF ਆਪਾਂ ट्राइएंगल ही लेने आ EOF एक बारी दोबारा ट्राइएंगल लेने आ कि इन ट्राइएंगल EOF ट्राइएंगल दे विच देखो की आ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ट्राइएंगल बनती आ इस तरीके की बनती आ EOF ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ एंगल R1 ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ एंगल R2 ਆ इस ट्राइएंगल ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਆ 180 डिग्री आ ਤੇ मैं ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ कि इस ट्राइएंगल ਦੇ ਵਿੱਚ R1 जमा R2 दो एंगल हो गए R1 जमा R2 ते R1 R2 तीसरा एंगल केड़ा बनता EOF जमा एंगल EOF इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं R1 ते R2 दे नाल एंगल दा साइन नहीं पाया क्योंकि छोटे कोण आ मैं पा भी सकदा सा तुसीं इत्थे पा भी सकदे जो चाहे ये तुहाडी मर्जी आ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ एंगल ਦਾ साइन नहीं पाउणा ਤੇ ਉੱਥੇ रीजन देना वा कि these angles are very small so we can omit the angle sign so R1 जमा R2 EOF ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 5 ਨੰਬਰ ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ एंगल A ਤੇ EOF ਦੋ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ 180 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ EOF ਤੇ R1 जमा R2 रल के 180 थोड़ा जिहा दिमाग लाओ ते तुहाडे कोलों फ्रॉम 5 एंड 6 की निकल के आउंदा वा फ्रॉम 5 एंड 6 निकल के की आ रहा वा एंगल A इज इक्वल टू एंगल R1 जमा एंगल R2 बन रहा है तुसीं वैल्यू भर सकदे जो तुसीं की करो 5 नंबर तो जे एंगल EOF की वैल्यू की कड्डोगे 180 माइनस A ते इत्थे वैल्यू भर दो EOF की वैल्यू की भरोगे 180 माइनस ए तो तुहाडे कोलों ए रिलेशन आ जाएगा वैसे +2 क्लास आ तुसीं की आ 5 नंबर ते 6 नंबर तो सीधा ही सोचो 5 नंबर इक्वेशन की कह रही आ एंगल ए दे नाल EOF जुड़ के 180 ते इत्थे की कह रही आ EOF दे नाल R1 जमा R2 जुड़ के 180 ਇਹਦਾ मतलब फिर क्लीयर ही आ कि एंगल A ते R1 ते R2 बराबर आ ते हुण असीं की करदे आ ਇਹ वाली इक्वेशन नूं 7 नंबर कह दिंदे आ हुण देखो 7 नंबर इक्वेशन ते 4 नंबर इक्वेशन ते नज़र मारी जाए 4 कहती आ कि IE R1 R2 डेल्टा दे बराबर आ ते 7 नंबर कहती आ A की दे बराबर आ R1 ते R2 A दे बराबर आ मैं कहना कि फ्रॉम 4 एंड 7 एक इक्वेशन लिखन लगा इत्थे मैं फ्रॉम 4 एंड 7 4 ते 7 तो तुसी की कंक्लूड करोगे I प्लस E इदा ही लिख लेना I प्लस E आ वाला साइन माइनस का इत्थे लिख देन लगा R1 जमा R2 की वैल्यू की आ A आ मैं की लिख लगा R1 जमा R2 की वैल्यू A इज इक्वल टू डेल्टा हुण देखो असीं इहनूं इदां लिख सकते हैं I प्लस E इज इक्वल टू डेल्टा प्लस A ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ +2 क्लास वास्ते +2 ते पेपर विच आम तौर ते क्वेश्चन काफ़ी बारी आया होया है ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਿਆ I E ਡੈਲਟਾ ਦੇ A ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਲਈ ਤੇ ਜਨਰਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲਏ I ਬਣਾ ਲਿਆ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ E ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ एंगल ऑफ प्रिज्म भी बना लिया A डेल्टा 1 R1 डेल्टा 2 R2 ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ I ਡੈਲਟਾ E ਤੇ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਈਟਾ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਵਰਕ ਮੈਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ I ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਡੈਲਟਾ 1 ਤੇ R1 ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਡੈਲਟਾ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਡੈਲਟਾ 1 ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲਟਾ 1 ਤੇ R1 ਕੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ मैं इत्थों डेल्टा 1 की वैल्यू कड्डी मैं सैकेंड इंटरफेस तो की आ डेल्टा 2 की वैल्यूज़ कड्डी हुण मैनूं पता है
कि डेल्टा 1 ते डेल्टा 2 इत्थे एक्सटर्नल एंगल थ्योरम आ डेल्टा 1 डेल्टा 2 किहदे बराबर आ डेल्टा दे ਜਿਹੜੀਆਂ मैं उपर डेल्टा 1 डेल्टा 2 ਦੀ वैल्यूज़ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾ ਉਹ मैं की कीतियां ਇੱਥੇ पुट अप करतियां ते 4 नंबर इक्वेशन लैन ती ਹੁਣ 4 नंबर इक्वेशन मेरी अजे अधूरी आ क्योंकि 4 नंबर इक्वेशन मैनू कंप्लीटली आई ई ए ते डेल्टा दा रिलेशन नहीं दे रही ते असी की कीता ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਗਲ A ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ O ਐਂਗਲ ਤੇ F ਐਂਗਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ A E ਤੇ O ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਏ E ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੀ ਤੇ O ਕੀ ਸੀ EO ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੀ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਐਂਗਲ ਆ ਇਹ ਵੀ 90 ਬਣੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ AC ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਕੋਣ ਕੀ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਜੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ 5 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਐਂਗਲ A ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ R1 R2 ਤੇ ਐਂਗਲ O ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ R1 R2 ਤੇ EOF ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ 180 ਡਿਗਰੀ 5 ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਗਲ A ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਐਂਗਲ A ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ R1 ਤੇ R2 ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ R1 ਤੇ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਜੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਅਧੂਰਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਨਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਅਮਰਜੈਂਟ ਐਂਗਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ सो साढ़े कोलों रिलेशन आया से I प्लस E इज इक्वल टू डेल्टा प्लस A मैं पहला भी कहा सी कि अजे आर्टिकल की आ अधूरा वा असी इस आर्टिकल नूं अजे पूरा करते हैं हुण देखो रिफ्रैक्शन दो जगह ते हुई आ एक वारी कित्थे हुई आ एक वारी इस जगह ते हुई आ AB इंटरफेस के उपर ते एक वारी AC इंटरफेस के उपर जिवें मैं पहला ही कहा सी जिथे भी रिफ्रैक्शन हुई उत्थे किन्ने आ जाना वा स्नैल्स ने आ जाना वा मतलब उत्थे स्नैल्स ला लगना ही लगना वा आपां पहले इंटरफेस ते लाउंदे आ मैं कहना वा कि एट इंटरफेस केड़ा इंटरफेस AB मतलब AB वाली बाउंड्री दे उपर हुण देखो स्नैल्स ला के कहंदा साइन ऑफ I इज इक्वल टू साइन ऑफ इत्थे की आएगा R1 रिफ्रैक्टेड एंगल केड़ा वा R1 किदे बराबर लाइट किधरों किधर जा रही आ लाइट एयर तो ग्लास च जा रही आ A जी ते जे एंगल छोटे आ ते मैं इनू साइन नू हटा सकदा वां मैं एंगल्स आर स्मॉल वी कैन रीराइट इट एज I over R1 is equal to ANG from this I can write here I is equal to R1 ANG मैनू की आ तुहाडे कोलों पहलां किन्ने नंबर इक्वेशन बन चुकी सी जे 5 नंबर इक्वेशन आ तो मैनू 6 नंबर या 7 नंबर इक्वेशन कह दिना मैनू 1 नंबर ही कह दिना तुसी तुहाडी जिन्नी इक्वेशन बन चुकी सी पहलां तुसी उहदे तो अगे बना लो हुण रिफ्रैक्शन तो इत्थे भी होएगी तो आपां कहने आ कि एट इंटरफेस दूजा इंटरफेस केड़ा वा AC इंटरफेस दे उपर रिफ्रैक्शन होई इंसीडेंट एंगल केड़ा वा R2 ते रिफ्रैक्टेड एंगल केड़ा वा E आ मतलब साइन ऑफ R2 बटा साइन ऑफ E किदे बराबर ग्लास तो एयर दे विच गई आ
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਲਾਸ ਉੱਪਰ ਆ, 에ਅਰ ਨੀਚੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਗਲਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ 에ਅਰ ਚ ਲਾਈਟ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ, ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਸਮੌਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦਵਾਂਗਾ R2/E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ GNA। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, E ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ R2GNA। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ E ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ, R2 ਬਟਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਮਰਜੈਂਟ ਐਂਗਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ 2 ਨੰਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਵਰਸੀਬਿਲਟੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਵਰਸੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ GNA ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ANG, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਵਰਸੀਬਿਲਟੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, GNA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, A 1/GNA। ਹੁਣ 1/G ਈਟਾ A, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, 1/G ਈਟਾ A ਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, A ਈਟਾ G। मैं इत्थे की लिखन लगा, E दी वैल्यू की बनी R2 ते ए की सी 1/GA, ए वाली चीज़ बनेगी, इहदी वैल्यू की आ साडे कोलों ANG। हुण देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी किवें लाउणा वा। हुण मैं की कीता, ए वाला रिजल्ट यूज़ कीता वा। एक गल का ख्याल रखो, तुसी की कर सकते सी, तुसी इनू भी बदल सकते सी, A ईटा G की जगह ते की लिख देंदे, तुसी इदां लिख देना सी R1 1/G ईटा A, तुसी इनू इदां भी लिख सकते सी, पर नहीं, इदां नहीं करना। तुसी करना की आ, तुसी गलास का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स इक्वेशन दे विच रखना वा। मैं पहले नू क्यों नहीं बदलिया, क्योंकि पहला की आ, गलास का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ही आ, किवें पता लगा, क्योंकि G नीचे आ, इत्थे की आ, इत्थे एक ही आ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स आ ग्लास दे विद रिस्पैक्ट। तो मैं की चाहना वा, ये वाली इक्वेशन जेड़ा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है ये खत्म हो जाए। मैं प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ना खत्म करके इहदी जगह ते की लिख लिया, E इज इक्वल टू R2 A ईटा G। ये की आ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स, मतलब कि मैं फाइनल इक्वेशन दे विच ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स रखना चाहता वा। जिवें मैं पहला ही कहा सी कि मैं इन्हां पंजां दे विच रिलेशन पता करना चाहता वा, I E डेल्टा A ते पंजवां किहड़ा सी, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ प्रिज्म। ते असी रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ प्रिज्म की आ इक्वेशन दे विच रखना वा। हुण देखो मेरे कोलों 1 नंबर ते 2 नंबर इक्वेशनस आ गई, मैं इनू थोड़ा जिहा हाईलाइट कर दिना। ए की सी 1 नंबर सी, ते मेरे कोलों ए की आया 2 नंबर इक्वेशनस आ गई। तो हुण मैं 1 नंबर नू की करदा वां, दोनों इक्वेशनस दे विच A ईटा G आ गया वा, तो दोवां च जे A ईटा G आ गया वा तो ये रिफ्रैक्टिव इंडैक्स किहदा वा, ये रिफ्रैक्टिव इंडैक्स प्रिज्म दा वा। तो मैं 1 नंबर नू इदां लिख लेना कि 1 इंपलाइज I इज इक्वल टू R1 ईटा, तो 2 नू की लिख लेना वा, E इज इक्वल टू R2 ईटा। मैं हुण की कीता, सबस्क्रिप्ट हटा लिया। सबस्क्रिप्ट किहड़ियां सी, A ते G। मैं इत्थे लिख दिना कि ईटा की आ, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ प्रिज्म। मैं इस तरीके ना लिख लेना, 1 नंबर ए वाली बन गई, 2 नंबर ए वाली बन गई। तो मैं ए आई ते ई दियां वैल्यूज़ इस इक्वेशन दे विच भरदा वां, पुटअप करदा वां, जिहड़ी मेरे कोलों पहलां आई सी। हुण इस इक्वेशन का नंबर देखो कितना दिता सी, इहदे विच वैल्यूज़ ए वालियां भरो। तो ये वाली इक्वेशन की बनती आ, साडे कोलों फाइनल इक्वेशन बनती आ, आई की जगह पर की भरना, R1 ईटा, ई की जगह पर की भरना, R2 ईटा, अगे की आ डेल्टा प्लस ए। हुण देखो ईटा दोनों दे विच कॉन्स्टेंट आ, ईटा इज इक्वल टू R1 जमा R2 इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। असी पहला ही पता कर लिया कि R1 ते R2 किहदे बराबर आ, ए दे बराबर आ। तो असी इत्थे लिख लैंदे आ कि ईटा ए इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। असी ए वाली ए नू इधर लै आउने आ, डेल्टा ए माइनस ए इज इक्वल टू ईटा। ए वाली इक्वेशन की बन गई,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ a ਈਟਾ -1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ, ਅਮਰਜੈਂਟ ਐਂਗਲ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਚਵੇਂ ਐਂਗਲ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ +2 ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਇਹ ਖੁਦ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ? ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਦਾ ਤੇ ਅਮਰਜੈਂਟ ਰੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਾਰਮਲ ਬਣਾ ਲਏ, n ਤੇ n ਡੈਸ਼। ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ 1 ਪਾਈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੀ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਐਂਗਲ ਵਧਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਧਰੋਂ ਐਂਗਲ ਵਧਾਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 40 ਡਿਗਰੀ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ 35 ਡਿਗਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 35 ਡਿਗਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 38 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 30 ਡਿਗਰੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਹੁਣ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 30 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ 45 ਡਿਗਰੀ ਕਰਤਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਆ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਐਂਗਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਐਂਗਲ ਘਟਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਧਰੋਂ ਐਂਗਲ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਐਂਗਲ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਇੱਧਰ ਐਂਗਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰੋਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਐਂਗਲ ਇੱਧਰੋਂ ਫੇਰ ਵਧਾਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਫੇਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵਧਾਤਾ ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਘਟਦਾ ਸੀ,
पर एक लिमिट ते आण के ये किया इधरों वधाउण दे नाल इधरों 20 वधना स्टार्ट हो गया। उही चीज़ इत्थे समझाई आ कि 45 ते 35 हो गया। हुण मैं एंगल होर वधाया 50 डिग्री करता ते मैं देखिया ये भी वध गया। हुण इहदे विच एक चीज़ आ कि कित्थों तक घटदा पिया सी, ए वाली वैल्यूज़ तक 40 ते 30 दे विच कि जदों मैं 40 डिग्री किया ये 30 डिग्री हो गया, पर मैं जो 40 तो वधाया ये भी वध गया, जदों ये 50 किया ये भी वध गया। पहला की सी 30 डिग्री ये 40 डिग्री ते इधर 35 डिग्री ये घट गया, इधर वधिया इधर घटिया, तीसरे स्टैप ते भी वधिया इधर घटिया, पर चौथे स्टैप ते इधर वधिया ते इधर भी वध गया। हुण यह जिहड़ा एंगल आ ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता वा, इहनूं असीं कहने आ मिनीमम डेविएशन। सो मिनीमम डेविएशन देखो तुहानूं इस आर्टिकल चों लभणी स्टार्ट हो गई होएगी। प्रिज्म दे केस दे विच की आ कि जदों तुसीं इंसीडेंट एंगल नूं वधाउंदे जो, मैं पंजाबी च लिख दिना वधाउंदे जो, ते स्टार्टिंग दे विच की आ, स्टार्टिंग च ये घटदा वा, फिर एक जगह ते रुक जाता वा, इधरों वधी जा रहा एंगल, फिर रुक गया ते फिर एंगल वधना स्टार्ट हो जाता। एंगल वधना स्टार्टिंग च तुसी की देखिया कि इधरों एंगल लगातार वधाई जा रहे जो, इधरों पहला घटिया फिर रुक गया फिर वधिया। हुण देखो जिथे जाके रुक गया ना, जिवें असीं कहा कि 40 ते 30 डिग्री, इनू असी कहने आ मिनीमम डेविएशन। ये की आ मिनीमम डेविएशन होएगी कि हर एक प्रिज्म के केस विच मिनीमम डेविएशन हुंदी आ कि इफ वी ग्रेजुअली इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसीडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज्ड एंड आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ डेविएशन इज इनक्रीज्ड। ते वो जिहड़ा मिनीमम एंगल बनना है जिहदे तो बाद ये एंगल फिर वधना स्टार्ट हो जाता है, उन्होंने आपां की बोलते हैं मिनीमम डेविएशन बोलते हैं। सो ये आ मिनीमम डेविएशन की कंडीशन। ते पर जदों मिनीमम डेविएशन हुंदी आ उदों कुछ इस प्रिज्म के पैरामीटर की आ बदल जाते आ, कुछ वक्रे तौर पर साडे कोल रिजल्ट आउंदा वा ते असीं उहनूं देखदे हां मिनीमम डेविएशन के उपर की हुंदा है। मिनीमम डेविएशन ते साडे कोल एक्सपैरीमेंटली ये चीज़ प्रूव हुंदी आ कि एट द कंडीशन ऑफ मिनीमम डेविएशन, जदों मिनीमम डेविएशन की कंडीशन हुंदी आ। हुण मिनीमम डेविएशन ते की हुंदा वा कि एंगल आई ते एंगल ई की आ बराबर हो जाते हैं। तुसीं कहोगे किवें बराबर हो जाते हैं, ये एक्सपैरीमेंटली मिनीमम डेविएशन की कंडीशन ते चैक किया गया है कि एट द मिनीमम डेविएशन असीं लिखांगे कि आई इज इक्वल टू ई। तुसीं एंगल भी लिख सकते जो, डायरैक्टली भी लिख सकते जो। तो दूसरा की हुंदा है, दूसरा हुंदा है R1 इज इक्वल टू R2 हो जाता है। तो जेकर R1 ते R2 आपस में बराबर हो गए, फिर 1 ते 2 के झगड़े च की पैना, फिर आप सीधा लिख लेंगे कि एंगल R आ, फिर आप इदा क्यों लिखना कि R1 R2, ठीक है, फिर आप सीधा लिख लेंगे R1 इज इक्वल टू R2, तो अज तो बाद 1 2 नहीं कहना, इनू सीधा ही आप की कह देंगे R कह देंगे। तो हुण साडे कोलों 3 इक्वेशनस आईयां सी उपर, एक तो यह आई सी 2, एक साडे कोलों यह आई सी डेल R1 जमा R2, यह वाली इक्वेशन भी आई सी। ये तीनों इक्वेशनस ने कंडीशन जिहड़ी आ साडी मिनीमम डेविएशन दी ए वाली आ। जेकर मिनीमम डेविएशन दी कंडीशन नूं आपां इहदे विच फिलअप करना पवे, मतलब देखो हुण आ वालियां 4 इक्वेशन ते हर जगह ते एग्जिस्ट करनियां, भावें वो मिनीमम डेविएशन वाली कंडीशन आ ते भावें कोई होर वा, पर मिनीमम डेविएशन वाली कंडीशन की आ यूनीक आ, एक वक्री आ बाकियां नालों। तो मिनीमम डेविएशन जो असी की पाया कि एंगल आई तो एंगल ई की आ बराबर हो जाते हैं, तो R1 R2 भी की आ बराबर हो जाते हैं। हुण ए वाली कंडीशन मिनीमम डेविएशन वाली कंडीशन आप जनरल इक्वेशन च भर सकते हैं। ये की आ, ये इक्वेशन आ सारे केसां वास्ते आ, भावें वो मिनीमम डेविएशन आ, भावें उदा कोई इंसीडेंट एंगल तो डेविएशन एंगल आ, पर असीं उहदे चों एक कंडीशन मिनीमम डेविएशन लई ते इहदे विच वैल्यूज़ भरियां, ते इहदे विच जेकर वैल्यूज़ भरांगे तो साडे कोलों ए वाली इक्वेशन की बननी, देखो मैं पहला इनू बना लेना। हुण ए इज इक्वल टू R1 ते R2 की आ बराबर आ, तो जे R1 R2 बराबर आ तो मैं लिख लेना ए इज इक्वल टू R जमा R, तो मैं इदा लिख लेना 2R।
ਤੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲਿਖ ਲਈ ਮੈਂ a/2। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ r = a/2। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ i e ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ i ਤੇ e ਬਰਾਬਰ ਆ। ਮੈਂ i + i ਲਿਖ ਲੈਣਾ, i + i ਦੋਨੋਂ ਹੀ i। ਇਹ = ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਡੈਲਟਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਡੈਲਟਾ ਮਿਨੀਮਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਪਲੱਸ a। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ 2i। 2i = ਡੈਲਟਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪਲੱਸ a ਤੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਡੈਲਟਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪਲੱਸ a/2। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਈ r ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈ i ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ min ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲਸ ਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। sin i/sin r1 = ਇਹ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਐਂਗਲ ਤੇ ANG ਕੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ r1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ r2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ r2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ r ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ a/2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ sin i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਡੈਲਟਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪਲੱਸ a/2। i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ, ਨੀਚੇ ਸਾਈਨ ਨੀਚੇ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ r1 ਮਤਲਬ r ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ a/2। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਓਪਰੇਟਰ ਵਾ, ਓਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਓਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 7 + 5 ਤੇ 3 + 2 ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਓਪਰੇਟਰ ਆ ਤੇ ਓਪਰੇਟਰ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ G ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਈਟਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ IE = ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ A, ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ A ਈਟਾ -1 = ਡੈਲਟਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ IE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ R1 R2 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ। ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ, ਇੱਧਰ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਇਹ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਐਂਗਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਲਓਗੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਐਂਗਲ ਪਾਓਗੇ, ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓਗੇ। ਗ੍ਰਾਫ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡੈਲਟਾ ਮਿਨੀਮਮ, ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।